नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल एग्जाम हैप्पी में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी की बात करने वाली हूं। तो आज की इस वीडियो में आपको कुछ समय देने की आवश्यकता है और अपने भविष्य को संवारने की आवश्यकता है। दोस्त, जब तक आप समय बर्बाद नहीं करते हो, जब तक आप समय नहीं देते हो, चाहे आप जिस चीज में कुछ करना चाहते हो उसमें समय देने की आवश्यकता है। अगर उसमें समय नहीं देते हो तो आप कुछ नहीं कर पाते हो। तो फ्रेंड्स, आज की इस कड़ी में मैं आपसे कुछ समय लूंगा, लेकिन आपको मैं इतनी महत्वपूर्ण चीजें देने वाली हूं कि जिससे आपकी लाइफ संवरने वाली है, जिससे आपकी नौकरी होने वाली है। तो यदि फ्रेंड्स आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हो, चाहे वो किसी भी स्टेट का टेट की तैयारी करते हो, चाहे वो जेटेट हो, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे वो एमपी टेट हो, या आप जेपीएससी की तैयारी करते हो, बीपीएससी की, एमपीएससी, किसी भी चीज की तैयारी करते हो, ये एक ऐसी कड़ी है जिसमें हर प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछा जाता है। तो यदि आप प्रतियोगिता परीक्षा के स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो आपको यह वीडियो देखने की बहुत ही अति आवश्यकता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखेंगे, बीच में आप छोड़ करके नहीं जाएंगे, नहीं तो आप पछताएंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको 10 नंबर का यहाँ पे 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आपके पूरे फिक्स हो जाएंगे आज के बाद, जो कि आज तक आप सही ढंग से उसके कंसेप्ट को क्लियर नहीं कर पाते थे, वो आज आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और आप उस पे आने वाले जितने प्रश्न को कंफ्यूज कर रहे थे वो भी सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अपने फ्रेंड्स रणधीर कुमार मिश्रा के साथ और इस डाउट्स को आप क्लियर कीजिए। और यहां पे सारे प्रश्न को बनाने के लिए मैं आपको यहां पे प्रश्नोत्तरी की तरफ बताऊंगा भी। तो मैं आपसे समय लूंगा जरूर, लेकिन आपको दूंगा आपकी जिंदगी, और आप बनाएंगे इस तरह के प्रश्न को कंसेप्ट क्लियर किए हुए और बिना डाउट के साथ आप टिकिंग करेंगे और बना करके आएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए, इसमें मैं क्या कुछ बताने वाला हूं अब मैं आपको बता दूं। इसमें मैं आज आपको बताने वाला हूं कि जो मुगल साम्राज्य थे, मुगल साम्राज्य के वंश का क्रम आपको मैंने इसके पहले के वीडियो में दे दिया है, आप देख लेंगे। लेकिन मैं यहां पर फिर आपसे एक प्रश्न को देखा कि बहुत बार आ रहा है, तो आपके लिए मैंने यहां पे बहुत संशोधन किया और एक ट्रिक्स का जुगाड़ कर लिया। वो था कि मुगल साम्राज्य तो है, जिनका क्रम तो सभी को याद हो गया होगा, लेकिन उनके मकबरे कहां कहां स्थित है, मतलब मुगल साम्राज्य जो है उनका मकबरा कहां स्थित है, ये आपसे प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, जिसमें आप भारी समझ करके कंफ्यूज हो जाते हैं और कंसेप्ट क्लियर नहीं होता और उसको आप छोड़ देते हो। तो फ्रेंड्स, छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपने मित्र रणधीर कुमार मिश्रा के साथ बने रहने की आवश्यकता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस तरह के प्रश्न को आप अवश्य ही एग्जाम में जाएंगे और करके आएंगे। तो अपने फ्रेंड्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चलिए देखिए कि मकबरा कहां कहां स्थित है। आज के बाद आपके डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो आइए देखिए, यहां पे मुगल साम्राज्य के शासक का क्रम हमने पहले आपको दे दिया है वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर लिंक दे दिया जाए, तो आप जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो मेरे दोस्त। तो यहाँ पे देखिए मुगल साम्राज्य का क्रम क्या है। तो भाजपा की शो होती है ना फ्रेंड्स, भाजपा की रैली होती है, उसी पर बना हुआ है भाज शो। तो देखिए ये मुगल साम्राज्य के शासक का क्रम है और ये मुगल साम्राज्य के मकबरे का नाम है। ठीक है, सामने सामने लिखे हुए हैं, बी के सामने का मतलब ये जो शासक है उसका मकबरा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, बात को आप समझ गए। तो आइए देखिए, भाज शाह हमने लिख दिया, भाज शो से पहले भाजपा का शो होता है, तो BHAJ और शो का ए शो, मतलब भाज शो हमने लिखा है। इसका मतलब क्या है आप यहां पर देख लेंगे। बी से है बाबर, बी से है बाबर, एच से आपका है हुमायूं, ए से है आपका अकबर, जे से आपका है जहांगीर, एस से आपका है यहां पे शाहजहां, और ओ से है आपका फ्रेंड्स औरंगजेब। तो इस तरह से आपका जो मुगल साम्राज्य के शासक, जो महत्वपूर्ण शासक हुए, उनका क्रम हुआ। पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां और फिर कौन आए, औरंगजेब आए। तो इस तरह से आपको यहाँ पर इस बताया गया। अब रही बात कि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बाबर का मकबरा कहां स्थित है। कंफ्यूज प्रश्न नहीं बनेगा, आप छोड़ के चले जाते हो, तो इसको बनाना है मेरे फ्रेंड, छोड़ना नहीं है। छोड़ते हो, एक प्रश्न छोड़ते हो
1 लाख स्टूडेंट से पीछे आपके मार्क्स आते हैं, तो मुझे उसमें जाना है, आगे जाना है, तो मैं क्यों छोड़ूं, मैं छोटी छोटी बातों को पकड़ूंगा। तो आपको वीडियो जो इस तरह का मिलता है ना, उसको पकड़िए, उसको आप नोट्स बनाइए और उसको आप रट्टा मार दो। यार नौकरी लेनी है तो मेहनत करनी होगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा, तो उसको रट्टा मार देना है मेरे फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखो इसके लिए अब मकबरा के लिए मैंने क्या बनाया, मकबरा के लिए क्या बनाया है, तो आप थोड़ा सा याद रखोगे। का दीदी सीला, क्या बोलना है, का दीदी सीला, का दीदी इस सीला, इसको सी और ला को मैंने अलग अलग लिखा है। देखिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा लिख दूं, ये इस तरह से लिखा हुआ है, इस तरह से आप इसको याद करोगे। यहाँ पे अगर याद करने की आवश्यकता महसूस हो रही है तो इस तरह से, का दीदी सीला आबाद बढ़ू ना, का दीदी सिला आबाद बढ़ू ना, पूछते हैं ना का दीदी सिला का हाल चाल बा, ठीक है ठाक बा ना, तब पूछता है उसमें कि का दीदी सिला आबाद बढ़ू ना, आबाद बढ़ी जा ना, का बाजा। तो वही इसी पर एक ट्रिक बन गया कि का दीदी सिला आबाद बढ़ू ना, बढ़िया बढ़ू ना, ओकरे पर एक ट्रिक बनल है, ठीक है। तो उसी पर मैंने एक छोटी सी बातों को यहाँ पे रख दिया और बना दिया कि का दीदी सिला आबाद बढ़ू ना, तो उहे पर देखो बन गया यहाँ पे का दीदी, सिला के लिए सी और ला, आबाद के लिए आ और बाद है। तो आप इस तरह से याद कर लोगे, का दीदी सिला आबाद बढ़ू ना, का दीदी सिला आबाद बढ़ू ना। तो का से मतलब क्या है फ्रेंड्स, तो आप यहां पर देखो कि का मतलब है काबुल, का मतलब है काबुल, ठीक है। का मतलब काबुल, यानी बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है, काबुल में स्थित है। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। इसी तरह से लिख देना है भाजसो, और इधर का दीदी सिला आबाद पर का दीदी सीला आबाद, एक क्रम लिखते जाना है। आप इसको 2 बार कर लोगे ना फ्रेंड्स, तो आपको पूरे याद हो जाएंगे और आप फिर कंफ्यूज नहीं होगे ना। तो 2 बार 4 बार तो आपको टाइम देना ही होंगे, लेकिन है बहुत ही अच्छा फ्रेंड्स, आप देख लेंगे। दी में दी है, दी मतलब हो गया दिल्ली, दी मतलब क्या हो गया, दिल्ली। यानी अब बताओ कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, आपको पता चल गया ना, दिल्ली स्थित है। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, दिल्ली स्थित है। उसी तरह से यहाँ पे आप देखेंगे सी, ठीक है, अकबर, सी से है सिकंदराबाद, सिकंदराबाद। फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी ये ट्रिक्स है, अभी तक किसी ने, मैंने आपको अपने लिए बनाया और वो आपके बीच में अब क्या कर रहा हूं, शेयर कर रहा हूं। मेरी नौकरी हो गई, अब आपकी नौकरी हो जाए। अब देखिए यहाँ पे अकबर, यहाँ पे क्या होगा, सी से सिकंदराबाद, सी से क्या हो गया आपका, सिकंदराबाद हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा जहां के ला से क्या है, जगह का नाम ढूंढिए। आप सोचिए, ला से है लाहौर, ला से क्या है, लाहौर, ठीक है। यहां पर फिर आपका जो है आ है, आ से क्या है आप देखेंगे, तो आ से आपका है फ्रेंड्स, आ से सोचिए आगरा, आ से क्या है, आगरा। और बाद से क्या होता है आप तो जान रहे होंगे, औरंगाबाद, बाद से क्या होता है, औरंगाबाद। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पे कि मुगल साम्राज्य के शासक का भी आपको ट्रिक पता चल गया और मुगल साम्राज्य के मकबरे का भी पता चल गया। तो इससे क्या हुआ, आपको 10 प्रश्न जो बनते हैं वो आपके क्लियर हो गए, ठीक है। अब आपके क्लियर हो गए, यदि आपने वीडियो पूरा देखा तो आपके क्लियर हो गए। तो आइए अब इससे प्रश्न किस प्रकार से आपके बीच पूछा जाता है जो आप कंफ्यूज करते हैं। तो इससे कंफ्यूज नहीं, अब कंसेप्ट को क्लियर करके हमें उन लाखों से आगे निकलना है और हमें नौकरी फिक्स करना है। तो कैसे फिक्स होगा, इस ट्रिक के माध्यम से, इस कंसेप्ट को क्लियर करने के माध्यम से। तो देखिए यहां पर बाबर का मकबरा कहां स्थित है, काबुल में स्थित है। देखिए आप देखते चलेंगे, बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, अकबर का मकबरा सिकंदराबाद है, और जहांगीर का मकबरा लाहौर में है, शाहजहां का मकबरा आगरा में स्थित है, और औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। तो देखिए कितनी कंफ्यूजन वाली चीजें थी कि जो आप याद नहीं कर पाते हैं, और किसी को सिकंदरा मारते हैं, किसी को लाहौर में मारते हैं और कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो फ्रेंड्स मुझे अब पूर्ण विश्वास है कि आपने इस वीडियो को देखा, तो आपको अब यहां पर कंसेप्ट इसके क्लियर हो जाएंगे कि बाबर का मकबरा कहां पर स्थित है, औरंगजेब का मकबरा कहां पर स्थित है, शाहजहां का मकबरा कहां पर स्थित है। तो इस तरह के ट्रिक्स को मैं आपके बीच लेकर के दोस्तों आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए मैं आते रहता हूं। तो दोस्त यदि यह वीडियो अच्छी लगी तो एक अपने छोटे मित्र, अपने छोटे भाई रणधीर के लिए आप यहां पर एक सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स,
और एक लाइक कीजिएगा। यदि लाइक नहीं भी बने तो आप डिसलाइक तो अवश्य कर दीजिएगा बॉस, लेकिन मेरी ये आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब अवश्य करो और मेरे चैनल को ग्रो करो। मैं इसमें आपके लिए बहुत छोटी छोटी बातों के माध्यम से बहुत अधिक चीजों को मैं बताऊंगा, जिससे आपके एग्जाम जो है लगभग क्लियर होने वाले हैं, तय होने वाले हैं। और मैं इसकी महत्वपूर्ण वीडियो और अलग लेकर के आऊंगा, जैसे बाबर पर अलग लेकर के आऊंगा, हुमायूं पर अलग, उसका मैं अलग टॉपिक बताऊंगा। मैं इस ट्रिक के माध्यम से भी आपको 10 प्रश्न 12 प्रश्न जो भी आपके बनेंगे आप बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।